हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है सो शिफ्ट वाइज रहेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है सो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इसको भी जो है सो चैप्टर वाइज करूं, बट फिर सारे क्वेश्चन का कंपाइल करना फिर उसको सॉल्व करना फिर उसमें काफी टाइम जा रहा था, और फिर एक्चुअली फोन से सारे क्वेश्चन एक साथ जो है सो मर्ज भी नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए मैं इसे जो है सो शिफ्ट वाइज कर रही हूँ, और एक शिफ्ट में 35 क्वेश्चन हुए थे। तो हम जो है सो एक दिन में 35 क्वेश्चन करेंगे, और अप्रोक्स आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कि ये 30 या 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड वन थिंग मोर। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो है सो मैं डायरेक्ट आंसर की जो मुझे मिले हैं पीडीएफ, मैं डायरेक्ट उसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट को लेके यहाँ पे ऐड की हूँ। तो क्वेश्चन इंग्लिश तो सीरीज वाइज रहेंगे, हिंदी का हो सकता है कि जो अलग हो, क्वेश्चन नंबर सबका अलग अलग हो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को एक साथ लाने के लिए हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन जो है सो आगे पीछे हो गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट जो है सो हम किस पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या था, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सीरीज में क्या है, पी जेड एन एम एक्स जे जे वी एफ जी टी वी। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देखो पी के बाद क्या आता है, पी, अच्छा, एम जो है सो पी से पहले आता है, तो हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट में जाते हैं। जी एच आई जे, जी प्लस थ्री करेंगे तो जे, जे के एल एम, जे प्लस थ्री करेंगे तो एम, एम प्लस थ्री करेंगे तो पी। तो जी माइनस थ्री करोगे तो क्या आ जाएगा, जी माइनस थ्री करोगे तो आएगा डी। उसके बाद टी, टी यू वी, टी प्लस टू करोगे तो वी, वी प्लस टू करने पे एक्स, एक्स प्लस टू करेंगे तो जेड। तो टी माइनस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टू करेंगे तो हो जाएगा आर। उसके बाद क्या है, बी, बी सी डी ई एफ, बी प्लस फोर करते हैं तो एफ, एफ प्लस फोर करते हैं तो जे, जे प्लस फोर करते हैं तो एन। तो बी माइनस फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, टू। और टू माइनस फोर करोगे तो देखो बी से पहले क्या आता है, ए जेड वाई एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो हमारा नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, डी आर एक्स। डी आर एक्स किस में है, जस्ट वेट, हाँ, तो डी आर एक्स किस में, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, यू हैव टू टेकन the given statements to be true even if they seem to be at various from the commonly known facts. You have to decide which conclusion logically follow from the given statement. Statement में क्या दिया गया, all shirts are jeans। जितने भी शर्ट हैं, सारे के सारे शर्ट क्या हैं, सारे के सारे शर्ट जो है सो जीन्स हैं। और जीन्स आर टाइज, जितने भी जीन्स हैं सारे जीन्स टाइज हैं। नो टाइज इज वॉच, कोई भी टाई क्या नहीं है, कोई भी टाई जो है सो वॉच नहीं है। अब कंक्लूजन देखो, ऑल शर्ट्स आर टाइज, ऑल शर्ट्स आर टाइज, ऑफ कोर्स सारे शर्ट्स टाइज हैं, सही है। दूसरा क्या है, नो जींस इज वॉच, नो जींस इज वॉच, जब कोई टाई ही वॉच नहीं है तो जींस कैसे होगा, जींस सब तो टाई के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये भी तो सही हो जाएगा ना, नो जींस इज वॉच सही है, क्योंकि कोई, एक मिनट, नो जींस इज अ वॉच, कोई भी जींस जो है सो वॉच नहीं है, तो या ये भी सही है ना, जब टाई ही वॉच नहीं है तो जींस भी वॉच नहीं होगा, तो कंक्लूजन सेकंड भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ किस में, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं किसमें, अच्छा हिंदी का ऑप्शन अलग है, देखो हिंदी में ऑप्शन डी है, और डी किसमें है, ऑप्शन डी, डिस्कशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, read the given statements and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known fact. Decided which of the given conclusion logically follow from the same statements. Statement में क्या दिया गया, some pears are candles, candles है ना, yes, कुछ पेयर क्या है, कुछ पेयर जो है सो कैंडल्स हैं, और फॉर्म्स आर कैंडल्स, जितने भी फॉर्म है सब कैंडल्स है, तो इसको हम उल्टा बनाते हैं, देखो
ऑल फॉर्म्स आर कैंडल्स, सम पेयर्स आर कैंडल्स, कुछ पेयर कैंडल है और फॉर्म कैंडल है। कंक्लूजन पे आओ। सम पेयर्स आर फॉर्म, सम पेयर्स आर फॉर्म। पेयर्स और फॉर्म के बारे में जो है हमें कुछ नहीं पता है। कैंडल्स और पेयर्स का कनेक्शन है, फॉर्म और पेयर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, ऑल कैंडल्स आर फॉर्म्स, ऑल कैंडल्स आर फॉर्म नहीं, सम कैंडल्स फॉर्म हो सकता है, ऑल कैंडल्स फॉर्म नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, और ये नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड किसमें है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी, ना तो निष्कर्षण फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter cluster are like in a certain way and thus from a group which letter cluster does not belong to that group. Note the odd one out is not based on the number of consonants vowel in their letter cluster. इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से 3 ऑप्शन किसी ना किसी तरह से सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट एक ऑप्शन जो है सो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें वही फाइंड करना है कि कौन सा जो है सो उसमें ऑड है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे। ए में क्या है, क्यू डब्ल्यू एस। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 23, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। फिर 17 प्लस क्या करेंगे 23 आएगा, तो 17 प्लस 6 करेंगे तो 23 आएगा। और 19 23 माइनस क्या करेंगे कि 19 आएगा, तो 19 20 माइनस का 4 करेंगे, 23 माइनस 4 करेंगे तो 19 आएगा। अब ऑप्शन बी को चेक करो, क्या, टी जेड यू। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है यू वी, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब 20 प्लस 6 करेंगे तो 26, और 26 माइनस 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी में क्या है, एन टी पी। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, टी 20, पी 16। 14 प्लस 6 करेंगे तो 20, और 20 माइनस 4 करेंगे तो 16। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन बी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें ऑप्शन डी को चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, 7 people A B C D E F G आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग हैं, सबके सब नॉर्थ फेसिंग करके बैठे हैं। ओनली 2 people सीट बिटवीन डी एंड बी। डी एंड बी के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, डी 1 2 बी। हम 2 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे, बी 1 2 डी। अब क्या है, ओनली सी सीट्स टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में सिर्फ सी है, एफ के राइट में सिर्फ सी है, मीन सबसे राइट इन में जो है सो सी हो जाएगा। फिर ओनली 1 person सीट बिटवीन बी एंड एफ। बी एंड एफ के बीच में सिर्फ एक लोग हैं, तो यहाँ पे देखो बी एंड एफ के बीच में एक लोग हो जाएंगे, और एफ के इमीडिएटली राइट में सी है। यहाँ पे बी और एफ के बीच में देखो, अगर हम एफ यहाँ पे डालते हैं तो सी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और ये तो इसको कट कर दो। अगर बी और एफ के बीच में एक लोग डालते हैं तो सी यहाँ पे हो जाएगा। बट क्या बोला गया था, ओनली 1 person सीट सॉरी ये देखो, ओनली सी सिट्स टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में सिर्फ सी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बी डी सब सी के राइट में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये हमारा सही है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। आगे क्या दिया गया वो देखो, ई सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ ए। ई जो है सो ए के राइट में कहीं पे है, एंड बट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जी, बट जी के लेफ्ट में कहीं है। तो अब इसको बिठा दो, क्या होगा, ए ई जी। और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन ए एंड बी। ये ए है, ये बी है, इसके बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक लोग है, 1 ई। और 1 किस में, ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द फ्लोइंग इक्वेशन, इफ प्लस एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड माइनस आर इंटरचेंज। तो प्लस को किससे इंटरचेंज करना है, प्लस है तो उसको डिवाइडेड कर दो, डिवाइडेड है तो प्लस कर दो, इनटू है तो माइनस कर दो, माइनस है तो इनटू कर दो। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या है 15 डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 27,
इनटू है तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस है तो डिवाइडेड का 7 माइनस है तो इनटू का 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 7 टू जा 14 और 10 टू जा 20, तो 15 प्लस 27 माइनस 20। 7 5 12 के दो हाथ में 1 2 1 3 1 4 42 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 22 किसमें ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। हमारे पास जो है सो 5 3 डिजिट्स के नंबर है, ये लेफ्ट है ये राइट है। एग्जाम्पल में दिया गया है कि 697, फर्स्ट डिजिट इज 6 है, सेकेंड डिजिट 9 है एंड थर्ड डिजिट 7 है। नोट में दिया गया और ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखो, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। ये जो नंबर है इसमें हाईएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट देखो, तो हाईएस्ट नंबर का सबसे पहले तो हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा होगा 846, इसका सेकेंड डिजिट क्या है 4। फिर क्या बोला गया इज एडेड तो प्लस कर देंगे सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। अब लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो लोएस्ट नंबर यहाँ पे जो है सो 215 है, इसका सेकेंड डिजिट क्या होगा 1, तो प्लस का 1 कर दो, 4 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 किसमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट appears to be at variance with commonly known facts, decided which of the given conclusion logically flow from the statements। स्टेटमेंट क्या दिया गया, ऑल वेफर्स आर कोरिएंडर्स, जितने वेफर्स हैं सबके सब क्या है कोरिएंडर्स हैं, तो ऑल वेफर्स आर कोरिएंडर, all forms are कोरिएंडर है ना, यस ऑल फॉर्म्स आर कोरिएंडर, जितने फॉर्म्स है सबके सब कोरिएंडर है, और वेफर्स भी कोरिएंडर है और फॉर्म्स भी कोरिएंडर है। कंक्लूजन में क्या पूछा गया, सम वेफर्स आर फॉर्म्स, सम वेफर्स आर फॉर्म्स, सॉरी मैंने क्या लिखा है, ए कहाँ से आ गया, देखो फिर से बनाते हैं। ऑल वेफर्स आर कोरिएंडर, तो ऑल वेफर्स आर कोरिएंडर, ऑल फॉर्म्स आर कोरिएंडर, ऑल फॉर्म्स आर कोरिएंडर। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम वफर्स आर फॉर्म, सम वफर्स और फॉर्म, वफर और फॉर्म के बारे में हमें जो है सो कुछ नहीं पता है, एक मिनट, यस वफर और फॉर्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम कोरिएंडर्स आर फॉर्म्स, सम कोरिएंडर्स आर फॉर्म्स, ऑफकोर्स जब ऑल फॉर्म्स कोरिएंडर है तो सम कोरिएंडर्स फॉर्म तो होगा ही, तो कंक्लूजन सेकंड सही हो जाएगा हमारा। हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, और ये किसमें है ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखें तो केवल निष्कर्षण सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। ये दोनों जो है सो किसी न किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हमें ऑप्शन में फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या है एम भी आर, ये क्या बन गया है एन डब्ल्यू एस। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, वी 22, आर 18, एन 14, डब्ल्यू 23, एस 19। अब देखो 13 प्लस 1 करेंगे तो 14, 22 प्लस 1 करेंगे तो 23 और 18 प्लस 1 करेंगे तो 19। अभी क्या दूसरा विषय में डी के बाद ई, डब्ल्यू के बाद एक्स, ई के बाद एफ। ऑफकोर्स अब ऑप्शन देखो सारे क्या करना है, फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे तो सेकंड बनेगा, जी प्लस 1 एच, टी के बाद क्या आता है टी के बाद यू होता है, बट यहाँ पे क्या है एल है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। डब्ल्यू के बाद एक्स, सी के बाद डी, एच के बाद क्या होता है एच के बाद आई होता है, बट यहाँ पे एल है तो बी भी नहीं होगा। बी के बाद सी होता है बट यहाँ पे क्या है डी है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, ओ के बाद पी, एल के बाद एम, एस के बाद टी, ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, ए एफ जे के पी क्यू लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर
of the same building. The lower floor of the building is number 1 and the above is number 2 and so on till the topmost floor. 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, सबसे हाईएस्ट फ्लोर का नंबर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है एंड सबसे लोएस्ट का 1 है। फिर हमें क्या बोला गया? आगे पढ़ो। K lives immediately above P. K जो है सो P के सबसे immediately पहले है। Only 2 people lives between F and P. F and P के बीच में 2 लोग हैं। तो P 1 2 F होंगे या फिर K है, P है, फिर एक कोई होगा, फिर F होगा। ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास हो गई। ओके? आगे क्या बोला गया? इसके बीच में 1 लोग हैं। F lives on odd number floor but below P. ओके, F odd पे और P के बिलो है तो ये तो गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। F odd पे और P के नीचे है तो F कितने जगह हो सकते हैं? P के नीचे है तो 5th पे तो नहीं होगा। या तो F 3rd पे होगा या तो F 1st पे होगा। कैसे? देखो, F और P के बीच में 2 लोग हैं तो 1 2 यहाँ पे P आ जाएगा। तो फिर K कहाँ जाएगा? K जो है सो P के जस्ट ऊपर है तो F 3rd पे भी नहीं आएगा। जब F 3rd पे नहीं आएगा तो F कहाँ जाएगा? F 1st पे ही जाएगा। F है, F और P के बीच में 2 लोग हैं। 1 2 P और P के जस्ट ऊपर क्या है? K। फिर क्या दिया गया है? Q लिव्स इमीडिएटली अबव J। Q जो है सो J के ठीक पहले है तो J के ठीक पहले Q हो जाएगा क्योंकि और कोई 2 जगह एक साथ खाली नहीं है। हमारे पास बाकी क्या रहा है? A तो सबसे टॉपेस्ट फ्लोर पे A हो जाएगा। पूछा क्या गया हमसे? हाउ मेनी पीपल लिव्स बिलो A? A के नीचे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। आई मीन टोटल 6 फ्लोर है और A जो है टॉपेस्ट पे है तो उसके नीचे कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे और 5 किसमें है? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A के नीचे 5 लोग हैं। नेक्स्ट 46 में क्या है? इन अ certain code language cakes are delicious is written as SUDOKU and I like cakes is coded as MUSURU. How is cake coded in the given code language? हमें केक का कोड फाइंड करना है। देखो, तो केक इसमें भी है और केक्स इसमें भी है तो जो कोड होंगे वो भी दोनों में कॉमन होंगे। इसमें क्या है? एसयू। क्या एसयू इसमें भी है? यस, एसयू इसमें भी है। डीओ है तो क्या डीओ है? नहीं है। केयू है? केयू है? नहीं है। तो एसयू ही हमारा आंसर हो जाएगा और एसयू किसमें? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। के का कोड क्या हो जाएगा? एसयू। नेक्स्ट इसमें क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कंडीशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज सो बिलो। ओके, अगर हम एम एन ये पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे मिरर डालते हैं तो ये जो इमेज है ये कैसा बनेगा? तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताती हूँ। आप जो भी लिखा है ना उसको एज इट इज जो है सो पेपर पे लिख लो और उसके बाद सॉरी ये ई है, को पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद अगर पॉइंट यहाँ पे एम एन यहाँ पे है तो इसको जो है इसके राइट साइड में फोल्ड कर दो और अगर पॉइंट नीचे कहीं पे रहेगा तो उसको जो है सो उसके नीचे फोल्ड कर दो और फिर जो इमेज दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? देखो, मिरर जब हम इसको राइट साइड में फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ई दिखेगा, फिर बी हमें ऐसा दिखेगा, एम एज इट इज दिखेगा, एट द रेट एंड या एंड का जो साइन है ये साइन ऐसा कुछ दिखेगा। थ्री थ्री कैसा दिखेगा? थ्री भी उल्टा हो जाएगा। टी एज इट इज रहेगा, आर ऐसा दिखेगा। अब ऐसा किसमें है? ई बी एम, ई बी एम नहीं, एंड नहीं है इसमें। ई ये तो बी से स्टार्ट हुआ है तो पहले ही कट जाएगा। ई बी यहाँ तो एम ही उल्टा हो गया है तो ऑप्शन डी ही सेम है ना। यस, ऑप्शन डी जो है सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? देखो, इन अ certain code language kind is coded as 2861, send is coded as 9658 and seek is coded as 7932. What is the code for A? देखो क्या है?
KINDSAND और फिर क्या है SICK। सेंड का क्या है, काइंड का है 286196587932। हमें एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। एग्जाम में हमें डायरेक्ट फोकस करना है। हमसे किसका पूछा गया, ए का कोड, तो ए पे फोकस करो। ए इसमें है और किसी में ए है क्या, नहीं है। तो इस नंबर में से जो फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 9 इसमें है, 9 इसमें भी है तो 9 नहीं होगा। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है तो 6 नहीं होगा। उसके बाद 8 इसमें, 8 इसमें भी है तो 8 नहीं होगा। 5 ही है जो किसी में नहीं है तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। और 5 किसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा, MKIG। तो हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। इसमें भी GHI, G प्लस 2 करेंगे तो I प्लस 2 करेंगे K प्लस 2 करेंगे तो M। तो G माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, G माइनस 2 करेंगे तो आएगा E। उसके बाद IJK, I प्लस 2 करेंगे तो K प्लस 2 करेंगे तो M प्लस 2 करेंगे तो O। तो I माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, I माइनस 2 करेंगे तो होगा GHI होता है तो G हो जाएगा। उसके बाद LMN, L प्लस 2 करने पे N प्लस 2 करने P प्लस 2 करने पे R। तो L माइनस 2 करोगे, प्लस नहीं करना है हमें। हम राइट से लेफ्ट की ओर काउंट कर रहे थे, बट जब हम नेक्स्ट हम निकालेंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। तो L प्लस 2 करने पे क्या होगा, L प्लस 2 करने पे हो जाएगा J। EGJ किसमें है, EGJ ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ओके, इस सीरीज के क्वेश्चन है, क्या दिया गया, 150, 132, 112, 90 एंड 66। नंबर जो है सो काफी नियर बाय है तो कुछ ना कुछ माइनस ही होगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 10 में से 6 जाएगा तो 4 एंड 8 में से 6 जाएगा तो 2। क्या हो रहा है यहाँ पे, सब में प्लस का 2 हो रहा है। तो 24 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 26। 66 में 26 ऐड करेंगे तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 पे 7 8 1 ना 92। एक मिनट माइनस हो रहा है ना, हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्या है 26। 66 में 26 माइनस करेंगे तो 6 में 6 जाएगा तो 0 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 40। 40 किसमें, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 51 में क्या है, सेम ही है, यहाँ पे मिसिंग सीरीज है। 47, 56, 74, 101, 137, क्वेश्चन मार्क 236। तो 47 में क्या ऐड करेंगे कि 56 आएगा, तो 47 प्लस 3 कर दें तो 50 और प्लस का 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 56 में क्या ऐड करोगे कि 74 आएगा, तो 56 प्लस 4 करेंगे तो 60 और 60 प्लस 14 तो 74, तो 4 4 18 यहाँ पे हो जाएगा। और 74 में क्या ऐड करेंगे कि 101 आएगा, तो 74 प्लस 6 करेंगे तो 80 और 11 में से 4 करो तो 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 27 आ जाएगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6, 3 में से 0 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, इस अब तक के इससे देखे में क्या लग रहा है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 5 जा क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 और फिर 9 6 जा 54। अब देखो 137 में 45 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 182 हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। और 182 में 54 ऐड करके देख लो, 4 2 6, 8 5 13 के हाथ में 1, 1 1 2 236 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 182। 182 किसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
इसमें क्या बोला गया, इन द फ्लोइंग नंबर पेयर्स द second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. नोट में दिया गया ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू देयर कंस्टिट्यूशन डिजिट. एग्जांपल 13 operation on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 213 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 are not allowed. It means ये जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड करके, कुछ प्लस करके बना है. हमें इस नंबर को एज अ होल नंबर ही यूज करना है. जैसे 11 है तो उसको 11 ही यूज करेंगे, उसको 1 + 1 यूज नहीं करेंगे. तब 121 जो 11 कैसे होगा, हम सबको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121. दूसरा देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, 14 14 जा क्या होता है, 14 14 जा सो क्या होता है, 169 होता है. एक मिनट, 14 14 जा 169 नहीं होता है, 13 13 जा 169 होता है. 14 14 जा 196 होता है, बट यहाँ पे 169 है तो ये नहीं होगा. 2 2 जा 4 होता है, बट यहाँ पे 8 है तो ये भी नहीं होगा. 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे 64 है तो ये भी नहीं होगा. 9 9 जा 18 होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इसमें क्या, इन अ रो ऑफ in a row of students in annual school parade, others is standing 8 from the right in. others का है right in से 8 पे है, in and 15 from the left in, and 15 कहाँ से है, left in से 15 पे है. पूछा गया है from left in how many students are there in the red lines. टोटल कितने लोग हैं हमें वो फाइंड करना है. तो देखो हमें अदर्स का लेफ्ट पता है, हमें अदर्स का राइट पता है. लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से जो है सो 15 है, राइट से कितना है 8 है. हमें टोटल निकालना है. तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1. तो 15 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 23, और 23 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22. तो टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल जो है सो 22 स्टूडेंट्स है, और 22 कितने, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये फॉर्मूला होता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1. नेक्स्ट, इसमें क्या है, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. यहाँ पे नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो देखो क्या है, 22 32 43 55 68 एंड व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 10, यहाँ पे क्या है प्लस का 11, यहाँ पे क्या है प्लस का 12, यहाँ पे क्या है प्लस का 13. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस का 14. 8 4 12 के दो हाथ में एक, 6 एक साथ एक 8. नेक्स्ट क्या हो जाएगा 82. 82 किसमें, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ 2 and 5 आर इंटरचेंज एंड 9 and 3 आर इंटरचेंज. ओके, 2 को हमें 5 से, 2 को जो है सो 5 से इंटरचेंज करना है, और 9 को जो है सो 3 से इंटरचेंज करना है. ओके, अब देखो 2 है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 12 डिवाइडेड 9 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 है तो क्या हो जाएगा 9, और प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा 2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो. 3 4 जा 12, 9 4 जा 36, क्या हो जाएगा 5 माइनस 36 प्लस का 2. 5 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 करोगे तो 7, 7 माइनस 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 29. माइनस का 29 किस में, ये माइनस का है, माइनस का 29 देखो, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, व्हाट कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ 4 and 5 आर इंटरचेंज. इसमें सिर्फ 4 and 5 को इंटरचेंज करना है. तो 20 डिवाइडेड 4 की जगह पे 5 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू का 10. इसको सॉल्व करो. 5 4 जा 20 प्लस 4 10 जा 40. 40 प्लस 4 करोगे क्या हो जाएगा 44. 44 किसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया,
QTUY is related to WZAE in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, WZAE is related to CFGK, to which of the given option is ILMQ related following the same logic. क्या बोला गया? QTUY क्या बन गया ये? WZAE. तो देखो Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? PQR. Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, T20, U21, Y25, W23, Z26, A1, E5. क्या हो जाएगा? 17 प्लस 6 करोगे तो 23, 20 प्लस 6 करोगे तो 26, 21 प्लस क्या करोगे? 21 प्लस 6 करोगे तो 26 हो जाएगा. सॉरी 21 प्लस 6 करोगे तो 27 होता है ये. 27. तो ए को हम 27 भी लिख सकते हैं. 26 प्लस 1 जेड प्लस 1 और 25 प्लस 6 करेंगे तो 25 प्लस 6 करेंगे तो 31 और 26 प्लस 5 करोगे तो क्या होता है? 31. 26 जेड, जेड के बाद जो है सो ए बी सी डी ई. इसके लिए मीन्स क्या हो रहा है? सब में प्लस का 6 हो रहा है. अब दूसरा चेक कर लेते हैं. क्या? WAZE ये क्या बन गया है? CFGK. W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? W की प्लेस वैल्यू होती है 23. A को या तो 1 लिखो या फिर 27 लिखो. Z 26, E का 5, C3, F6, G7, K11. अब 23 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 29. 29 में 26 प्लस 3 कर दो तो 29 हो गया. फिर यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? एक मिनट. EFG. तो 1 प्लस 6 करने पे तो 7 होना चाहिए था. W ओके देखो WZE है ये. पहले Z आएगा फिर A आएगा. तो पहले 26 आएगा फिर 27 आएगा. तो प्लस का 6 करने पे 6 आएगा और यहाँ पे A प्लस 6 करोगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 6 प्लस 5 करोगे तो 11 आएगा. मीन्स इससे हमें क्या पता चला है? सब में क्या करना है? प्लस का 6 करना है. तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे. हमें इससे किसका पूछा गया? ILMQ. I की प्लेस वैल्यू होती है 9, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, M 13, Q 17. ना सब में प्लस का 6 करना है. 9 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 6 करोगे तो 15 और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? O की. फिर 12 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 के साथ 18. 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? R की. 13 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 19. 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? S की. और 17 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 12 13 3 हाथ में 1 1 2 23 और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? W की. तो हम ILMQ किससे रिलेट कर रहे हैं? ORSW से. ORSW किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें क्या है? 7 फ्रेंड्स CDEPQRS आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ. 7 लोग हैं, सबके सब नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं. Only 3 people sit to the right of Q. Q के राइट में सिर्फ 3 लोग हैं. 1 2 3. तो Q के लेफ्ट में कितने होंगे? Q के लेफ्ट में भी 3 होंगे क्योंकि 7 ही लोग हैं तो Q बीच में आ जाएगा. आगे क्या बोला गया? Only C sits to the right of P. P के राइट में सिर्फ C है. तो हमें यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं. P के राइट में सिर्फ C है तो P सेकेंड राइट में हो जाएगा और C राइट एंड में हो जाएगा. Only 3 people sit between P and E. 1 2 3 यहाँ पे E हो जाएगा. D sits at some place to the left of R. R के कहीं लेफ्ट में D है बट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ S. बट S के कहीं राइट में है तो SDR को अरेंज कर दो. SDR. और ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट. हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन S एंड R. ये है S, ये है R. इसके बीच में कितने लोग हैं? इसके बीच में जो है सो 3 लोग हैं. EDQ. और 3 किसमें है? 3. ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें क्या है? 7 पीपल EFGHXYNZ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. 7 लोग हैं, सबके सब नॉर्थ फेसिंग है. Only 2 people sit टू द लेफ्ट ऑफ G. G के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं. जब G के लेफ्ट में 2 लोग हैं तो G के राइट में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे
क्योंकि टोटल 7 लोग हैं तो 4 3 7 होता है। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड एक्स। 1 2 3, एक्स यहाँ पे होगा और कोई जगह एक्स की है क्या? नहीं है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड में एक ही लोग हैं तो जेड यहाँ पे हो जाएगा। ई सीट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच। ई जो है सो एच के इमीडिएटली लेफ्ट में है। y इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ x। y यहाँ पे नहीं होगा। और e जो है सो h के इमीडिएटली लेफ्ट में है, मीन्स e और h एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे e हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा। यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे y हो जाएगा। बाकी क्या आ रहा हमारे पास? ई एफ जी एच, ई एफ बाकी है तो यहाँ पे f हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ एफ। ये जो एफ है इसके राइट में कितने लोग हैं? इसके राइट में एक ही लोग हैं, एक्स। और एक किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन जो है सो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसको। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is the father of b, a into b means a is the sister of b, a divided b means a is the brother of b, a greater than b means a is the husband of b, and a star b means a is the wife of b। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है हाउ k रिलेटेड टू j इफ k माइनस l। तो हम इसको सॉल्व करते ही जाते हैं। क्या है? k माइनस l। माइनस का मतलब क्या होता है? a माइनस b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, दैट मीन्स k इज द फादर ऑफ l। l माइनस j मीन्स l इज फादर ऑफ j। j इंटू p मीन्स इंटू का मतलब क्या होता है? a इज द सिस्टर ऑफ b, दैट मीन्स j इज द सिस्टर ऑफ p। और p इंटू t मीन्स क्या होगा? p स्टार t मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, दैट मीन्स p इज द वाइफ ऑफ t, तो t इज द हस्बैंड ऑफ p हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था? हाउ k रिलेटेड टू j। ये जो k है वो j से कैसे रिलेटेड है? तो k इज द फादर, सॉरी, ग्रैंड फादर ऑफ j। ये जो है सो j के ग्रैंड फादर है, मीन्स पिता के पिता, फादर्स फादर। और फादर्स फादर किसमें? पिता पिता। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? जीवन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। जीवन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? जीवन जो है सो पॉइंट ए से 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर ड्राइव कर रहा है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर से फाइनल लेफ्ट टर्न लेके 1 किलोमीटर ड्राइव करता है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे रुक जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ फॉर एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रिच पॉइंट ए अगेन। तो उसे पॉइंट ए पे आने के लिए कौन से डायरेक्शन में और कितना जाना पड़ेगा? तो पॉइंट ई जो है सो पॉइंट पी के कौन से डायरेक्शन में है? ए जो है सो पी के वेस्ट में है, तो वेस्ट हो जाएगा। और कितना है? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सो 6 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो 6 माइनस 5 करोगे तो 1 होगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा? 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। 1 किलोमीटर वेस्ट किसमें? ऑप्शन ए जो है सो 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फाइव थ्री लेटर नंबर्स गिवन बिलो। 3 लेटर्स के 5 नंबर है। ये जो है सो लेफ्ट है, ये जो है सो राइट है। एग्जाम्पल में दिया गया 697 फर्स्ट डिजिट। 697 जो नंबर है, फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकेंड डिजिट 9 होगा और थर्ड डिजिट 7 होगा। हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या पूछा गया वो देखो। व्हाट विल बी द डिजिट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट नंबर देखोगे तो कौन सा है बताओ? 482 हाईएस्ट नंबर है। हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट 2 हो जाएगा। 2 में क्या ऐड करना है? सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 254, और 254 का सेकेंड डिजिट है 5। 5 प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा 7, और 7 किसमें? ऑप्शन ए इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
Select the correct mirror image in the given figure when the mirror placed at M and N as so below. सेम ये भी मिरर इमेज का है। अभी मैंने बताया कि मिरर इमेज अगर ऐसे हो तो हमें इस इमेज को डायरेक्ट राइट और फोल्ड कर देंगे। इसको राइट साइड में फोल्ड करोगे तो इसको मैं पेपर पे करके बता दूंगी तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसको राइट साइड में फोल्ड करोगे तो कैसा होगा, देखो ऐसे है और ये जो है सो ये ऐसा हो जाएगा। तो बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए एंड सी में कोई एक होगा। अब ये देखो ये सेम है, ये पूरा कलर हुआ है और फिर ये यहाँ से ऐसे कलर है तो दूसरा यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसा बनेगा कुछ। ये जो है सो ट्रिगर में बन गया है तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज मेक लॉजिकली कंप्लीटेड। ओके, ये जो है सो रेटर नंबर मिक्स सीरीज है, रेटर भी है नंबर भी है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे नंबर पे और नंबर से देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। देखो दो ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे ऑप्शन से क्योंकि दो ही नंबर है। तो 29 माइनस 3 करोगे तो 26, 26 माइनस 3 करोगे तो 23, 23 माइनस 20 करोगे तो 23 माइनस 3 करोगे तो 20 और 20 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 17। मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा एलिमेंट हो गया। हमें सिर्फ ऑप्शन सी एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ऐसे हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दो में से कौन सा आंसर होगा वो हम जो है सो लेटर से पता करेंगे। देखो टी के बाद क्या होता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। टी प्लस 5 करोगे तो वाई, y प्लस 5 करोगे तो d, d प्लस 5 करोगे तो i प्लस 5 करोगे तो क्या होगा, i की प्लेस पे होती है 9, 9 प्लस 5 करोगे तो 14 और 14 किसकी प्लेस पे होती है n की। तो नेक्स्ट हो जाएगा n। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है d, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी लेटर्स को भी चेक करने की जरूरत है ही नहीं और ऐसे हम एग्जाम में अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, सूरज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये भी जो है सो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो इसको। सूरज पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और किधर जा रहा है, वो जो है सो नॉर्थ। ही देन पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, फिर से एक राइट टर्न लेता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 11 किलोमीटर, उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। He then takes a final right turn and drive 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर से फाइनल राइट टर्न लेके 3 किलोमीटर ड्राइव करता है एंड स्टॉप एट पॉइंट पी और पॉइंट पी पे रुक जाता है। तो हमसे पूछा है कि उसे वापस पॉइंट ए पे जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और कितना जाना पड़ेगा। तो पॉइंट ए जो है सो पॉइंट पी के कौन से डायरेक्शन में है, ए जो है सो पी के ईस्ट में है। ईस्ट किस में है यहाँ पे देखो, ई नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक होगा। अब ये टोटल डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। 11 माइनस 5 कर दो, जो आएगा हमारा आंसर होगा 6 आएगा। 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट और एक इसमें 6 किलोमीटर पूरब की, और ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू सेट्स ऑफ द पेयर गिवन बिलो, बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। अब देखो JIM ये क्या बना है, HKI कैसे हुआ है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, H8 K11 I9। 10 माइनस 2 करोगे तो 8, 9 प्लस 2 करोगे तो 11 और 13 माइनस क्या करोगे कि 9 आएगा तो 9 10 11 12 13, 9 13 माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा 9। दूसरा चेक करो, दूसरा क्या है DCJ, ये क्या बना है BEF। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, B2E5F6। 4 माइनस 2 करोगे तो 2, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 और 10 माइनस 4 करोगे तो 6 सेम है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो इसको यहाँ से रफ कर दो। सॉरी, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है VEF, ये क्या बना है
एच बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, ए की प्लेस वैल्यू होती है 5, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, T20 H8B2। 22 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 2 करोगे तो सॉरी 22 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा 20। 5 प्लस 3 करेंगे तो 8, बट हमें यहाँ पे 5 प्लस 2 करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करो, क्या है OH W, ये क्या बना है MJS। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, H8W23, M13, J10, S19। 15 माइनस 2 करोगे तो 13, 8 प्लस 2 करोगे तो 10 और 23 माइनस 4 करोगे तो 19 हो जाएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हमें बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? In a certain code language, CAGE is coded as 4982, GAIN is coded as 7418, and NILE is coded as 3179. What is the code for L in the given code language? क्या है? CAGE, ये क्या बना है? ये बन गया है 4982। फिर GAIN, ये क्या बन गया है? 7418। NILE, और ये बना है हमारा 3179। हमसे किसका कोड पूछा गया है? हमसे पूछा गया है एल का कोड क्या होगा। एल जो है सो सिर्फ इसमें है, एल और किसी में है नहीं, तो नंबर भी जो किसी में नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 1 इसमें है, 1 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, तो क्या है 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 किसी में नहीं है और 3 किस में हो जाएगा? 3 ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोडेड रिलेशन है। If A into B means A is the brother of B, A question mark B means A is the father of B, A इसको क्या बोलते हैं, कौन सा साइन बोलते हैं? डॉट B means A is the son of B, A equal to B means A is the wife of B। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो है सो हमें पता करना है कि हाउ M इज रिलेटेड टू E। सॉल्व करो इसको। M into M पॉइंट A मीन्स क्या होगा? पॉइंट में क्या होगा? A इज द सन ऑफ B, इसको हम अभी रफ कर देते हैं। ए पॉइंट बी मीन्स क्या होगा? ए इज द सन ऑफ बी, तो एम इज द सन ऑफ, एम किसका सन हो जाएगा? ए का। फिर क्या है? ए इक्वल टू आर, इक्वल टू का मतलब क्या होता है? ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ए इज वाइफ ऑफ आर, तो आर कौन हो जाएगा? आर इज द हस्बैंड ऑफ ए। फिर आर इंटू के, इंटू मीन्स क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आर इज ब्रदर ऑफ के। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? ए क्वेश्चन मार्क बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो के इज फादर ऑफ, के किसके फादर हो जाएंगे? के इज द फादर ऑफ ई। तो हमसे पूछा गया है हाउ एम रिलेटेड टू ई, ये जो एम है वो ई से कैसे रिलेटेड है? तो एम इज कजन ऑफ ई, एम जो है सो ई का कजन हो जाएगा, और एम ई का कजन हो जाएगा, कजन तो इसमें दिया ही नहीं है। देखो एम के फादर के ब्रदर की, ये कौन होगा? मैं ई का तो यहाँ पे यही नहीं दिया है ना कि ई जो है सो हाउ एम रिलेटेड टू ई। ओके, एम के बारे में पूछा गया है, तो ई के पापा के भाई का बेटा, पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? रेफर टू द फ्लोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। और नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर। ओके, हाउ मेनी सच ऑड डिजिट आर देयर, each of which is immediately preceded by an even number, जिसके ठीक पहले इवन नंबर हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट, जिसके ठीक बाद में एक ऑड नंबर हो। हमें क्या फाइंड करना है? इवन ऑड ऑड, किसमें? इवन पे ध्यान दो, इवन ऑड ऑड 697 हो जाएगा, फिर 453 हो जाएगा। इवन ऑड ऑड, और कौन सा है? इवन ऑड ऑड नहीं है, इवन ऑड ऑड नहीं है, इवन ऑड ऑड एक ये हो जाएगा,
इवन और नहीं है, इवन और नहीं है, इवन नहीं है, इवन नहीं है, इवन एक 215 भी हो जाएगा। कितने हुए? 1 2 3 4। 4 ऐसे ऑड नंबर है जिसके ठीक पहले इवन नंबर है और ठीक बाद में ऑड नंबर है। 4 किसमें है? एक मिनट। हाँ, अच्छा, 1 सेकेंड। 1 तो नहीं तो ऑड होता है, नहीं तो इवन होता है, तो ये तो होनेगा नहीं, 2 ही होंगे ना। 2 ऐसे ऑड नंबर है जिसके ठीक पहले इवन है और ठीक बाद में ऑड है। नेक्स्ट, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter cluster pair are like in a certain way and thus from a group which letter cluster pair does not belong to that group. The odd one out is not based on the number of consonants, vowels and their position of the their letter cluster. Okay, हमारे पास ये 2 लेटर हैं, ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। हमें ऑप्शन फाइंड करना है कि कौन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो पहले इनके बीच में क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। क्या है? एम वी आर। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। वी 22। आर 18। ये क्या बन गया? ये बन गया एन डब्ल्यू एस। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। एस की प्लेस वैल्यू 19। तो 13 प्लस 1 करोगे तो 14, 22 प्लस 1 करोगे 23, 18 प्लस 1 करोगे 19। क्या सेम हो रही है? डी प्लस 1 करने पे ई, डब्ल्यू प्लस 1 करने पे एक्स, ई प्लस 1 करने पे एफ। ऑप्शन चेक करो, सब में प्लस का 1 करना है। जी प्लस 1 करने पे एच, टी प्लस 1 करने पे क्या होना चाहिए? टी के बाद यू होता है, यहाँ पे एल है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद एक्स, सी के बाद डी, एच के बाद आई होता है, यहाँ पे एल है, बी भी गलत हो जाएगा। बी के बाद सी होता है, यहाँ पे डी है, ये भी गलत हो जाएगा। ओ के बाद पी, एल के बाद एम, एस के बाद टी, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? अच्छा, एग्जाम में हो सकते हैं क्वेश्चन भी रिपीट हुआ हो। ये क्वेश्चन रिपीट है, आई थिंक हमने इसे पहले भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो हमारे और भी हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलती हूँ आप लोग से कल सेकेंड शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।